टारगेट पूरे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, चाहे उसके अंदर मैं हूँ, लेकिन फिर भी अपने द्वारा अपने अनुसार काम कीजिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अच्छे संकेत देखने के लिए आपको अब साल से 2 साल देने पड़ेंगे। चीज पूछता हूं कि अगर मैं किसी जगह जॉब करता हूं, पहले दिन में क्या मैं उस कंपनी में अच्छे से अच्छे बढ़ता जाऊंगा? ऐसा देखने को प्रतीत हो रहा है, जहां अडानी, अंबानी, JSW, एक्साइड बैटरी, अमराजा बैटरी, ये सारे के सारे आप इसके स्टोर में डिजिटल रुपए स्वीकार किए जाएंगे। बहुत ही बड़ी न्यूज़ रिलायंस के लिए निकल कर हाल तो मुझे KBC ग्लोबल में गिरावट के संकेत दिख रहे हैं। इनकी 70 से 75% परियोजना ये बैठ गया है कि अगर ये पैसा लौटा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने लक्ष्य से थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं। कुछ चीज़ निगेटिव हो जाती है तो उसका पॉजिटिव होने में समय लगता है। जब हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी जी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर KBC ग्लोबल की, बात करेंगे इंडियन रेलवे की, और बात करेंगे IRFC की, और बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी, और बात करेंगे अडानी ग्रुप की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब कोई चीज़ निगेटिव हो जाती है तो उसका पॉजिटिव होने में समय लगता है। जब हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी जी के साम्राज्य को हिला दिया है तो उसको सही होने में अब वक्त तो लगेगा। नए हो या पुराने हो, सब जख्मों को भरने में वक्त लगता है, और अगर हमने जख्मों को भरने का वक्त देना शुरू कर दिया तो तभी हमें प्रॉफिट होगा। अब मैंने कल आपको बताया था कि अडानी ग्रुप में जिस तरीके से एक के बाद एक न्यूज़ निकल कर आ रही है तो उसके अंदर अपने द्वारा अपने रखे हुए शेयरों को संभालना है और नई खरीद नहीं करनी है कि जब कोई शेयर गिरता है ना फिर वो शेयर गिरता जाता है। जहां हिडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी जी अपने को थोड़ा सा संभाल ही रहे थे और उन्होंने अपने FPO को सक्सेसफुली भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद जब आपको क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट बॉन्ड के द्वारा देखने को मिली, उससे तो पूरा का पूरा माहौल ही बिगड़ गया। और रात में जब इन्होंने एक अपनी न्यूज़ दी कि ये अपने FPO के जो इनको सब्सक्राइब हो उसके पैसे लौटाना चाह रहे हैं, अब यहाँ पर निगेटिव संकेत ये बैठ गया है कि अगर ये पैसा लौटा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने लक्ष्य से थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं। ये जो 20,000 करोड़ रुपए ये ला रहे थे, इसके तहत इन्होंने अपनी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए और सोलर के क्षेत्र के लिए, एयरपोर्ट के लिए, इन चीज़ों के लिए इन्होंने ये FPO लाया था जो एक दिशा दिखा रहा था कि आगे बढ़कर इसमें बहुत अच्छी संभावना होती। तो जब ये पैसा वापस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अभी अपने काम पर जो नई परियोजना है उसके तरफ ये ध्यान बिल्कुल भी अभी नहीं दे रहे हैं। फिलहाल तो ये अपने को पाक साफ करने में लगे हुए हैं, इसके लिए ये अपनी कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे होंगे। लेकिन आज भी आपको अडानी इंटरप्राइजेज और बाकी शेयरों में जो गिरावट के माहौल देखने को मिले हैं, उसके अंदर एक रिपोर्ट जो निकल कर आई है सिटी ग्रुप के द्वारा, उन्होंने कह दिया है कि वो अडानी की सिक्योरिटीज़ को अब नहीं लेंगे, उनको सिक्योरिटीज़ को वो अस्वीकार कर रहे हैं, उनके द्वारा वो लोन नहीं देंगे अब। यानी कि यहाँ पर एक झटका लगातार अडानी ग्रुप के ऊपर लगता जा रहा है। कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पहले हिडनबर्ग फिर ये सारी चीज़ें जो लगातार हो रही हैं क्यों हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पर हिडनबर्ग ने फ्रॉड चीज़ का इस्तेमाल किया है और सबके सब जो भी इनसे जुड़े हुए हैं उस कंपनियों में भी आपको थोड़े से गिरावट के सिलसिले देखने को मिले हैं। तो ये जो परिस्थिति है ये अभी जल्दी से सही होने वाली नहीं है। और लोग कह रहे हैं सर एवरेज कर लें। सर एक आदमी बिल्कुल
अपने एफपीओ के पैसे लुटा रहा है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि स्थिति जल्दी सही नहीं होगी। अगर ये अपने एफपीओ के पैसे ना लुटाते तो समझ जाते कि हाँ भाई कुछ चीज़ सही होने वाली है, लेकिन इसके अंदर अभी वक्त आपको देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं तो अभी अडानी ग्रुप से हमें थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, और अगर आपने ये सोचा कि अगर इनकी स्थिति सही होगी तब जाकर आपको कुछ इनके शेयरों में अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब जो चीज़ हो गई है उसको स्वीकार कीजिए और आगे से ही किसी भी एक ग्रुप में ज़्यादा पैसा ना लगाइए, क्योंकि चढ़ते हुए नाम को उतरता भी हमने इस मार्केट में देखा है। तो अपने कदमों को थोड़ा बचाव की तरह रखिए और प्रॉफिट पर हमेशा विशेष ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं आईआरएफसी की, और आईआरएफसी का रिजल्ट जो है सर 13 फरवरी को आने वाला है। रेलवे को जो ये कंपनी फाइनेंस करती है, और इस बार जो बजट में सबसे ज़्यादा जो आवंटन किया जा रहा है रेलवे में 2.4 लाख करोड़ का आवंटन रेलवे के लिए किया जा रहा है, जिसके अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, दोहरी लाइन हो गई, और आपका वंदे भारत ट्रेन के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर रेलवे के द्वारा देखने को आपको मिल रही है। अब अगर बजट में इस तरीके के आपको रिपोर्ट देखने को मिली कि 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटन किए जाएंगे, तो ये क्या 1-2 दिन में होंगे? क्या ये आपको आने वाले सिर्फ 1 साल में हो जाएंगे? मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूं कि अगर मैं किसी जगह जॉब करता हूं, पहले दिन में क्या मैं उस कंपनी में अच्छे से अच्छे बढ़ता जाऊंगा? नहीं सर, उसमें टाइम लगेगा। जब हम किसी चीज़ में अच्छे परफेक्ट हो जाते हैं तो हमारे जो ओहदा होता है ना वो बढ़ता जाता है। तो जब बजट में रेलवे के लिए इतनी सारे पैसों का ऐलान किया गया है, तो यहाँ पर वाकई में आईआरएफसी हो गया, आपका आईआरसीटीसी हो गया, वंदे भारत ट्रेन के लिए जो भी इसके अंदर बोली लगा रहा है, जिसको सही करने के लिए वो कौन है, उसके अंदर आपको भेल भी देखने को मिल रहा है और आरबीएनएल भी देखने को मिल रहा है। तो आरबीएनएल जिस तरीके से विद्युतीकरण हो गया, जिस तरीके से दोहरी लाइन हो गया, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसको बिछाने में आरबीएनएल एक बेस्ट काम कर रहा है। लेकिन ये सारी ऐलान के बाद आपको वो चीज़ें नहीं देख लीजिए, इसमें समय लगेगा। रेलवे में अच्छे संकेत देखने के लिए आपको अब साल से 2 साल देने पड़ेंगे। ऐलान होने के बाद थोड़ी तेजी आ सकती है कल परसों में, लेकिन आपको लंबी दूरी अगर तय करनी है तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि एक बजट प्रस्तुत किया गया है, और उस प्रस्तुत करने का मतलब है स्टेप बाय स्टेप उसमें वो काम होगा। जब स्टेप बाय स्टेप काम होता है तब जाकर उसका पैसा आता है। जब हम 1 महीने के लिए काम करें तब हमें सैलरी मिलती है, तो जब दूसरे महीने के लिए काम करेंगे तब दूसरी सैलरी मिलेगी। तो इस तरीके से काम चलेगा, उस तरह से आपको शेयर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको इसके अंदर ज़्यादा दिल नहीं लगाना है, और 13 फरवरी का रिजल्ट अच्छा ही आने की उम्मीद है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब बजट में ज़्यादा ध्यान आपको ईवी सेक्टर और आपका ध्यान जो है ग्रीन ऊर्जा की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिला, जिसके अंदर जो लिथियम आयन बैटरी जो आयात की जाएगी ना, उसका सीमा शुल्क को छूट के दायरे में लाने का भी बजट पर ऐलान हुआ है। यानी कहीं आपको ऐसा देखने को प्रतीत हो रहा है जहां अडानी, अंबानी, जेएसडब्ल्यू, एक्साइड बैटरी, अमराजा बैटरी, ये सारे के सारे आपको अपने द्वारा एक अच्छे कदम के साथ लिथियम आयन बैटरी का प्लांट लगाने की योजना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा अब रिलायंस के ऊपर, क्योंकि रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी जी अब एशिया के सबसे बड़े अमीर आदमी बन गए हैं। यानी गौतम अडानी जी अब अंबानी से भी पीछे चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सिस्टमैटिक काम कौन कर रहा है, मुकेश अंबानी कर रहे हैं, और इनकी ऊर्जा के क्षेत्र में और लिथियम आयन बैटरी बनाने के प्लांट के क्षेत्र में भी इनकी कुछ परियोजना चलने के लिए तैयार हो रही है। और एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि रिलायंस रिटेल को डिजिटल रुपए को स्वीकार करने वाला
पहला रिटेलर रिलायंस बन गया है, यानी कि इसके स्टोर में डिजिटल रुपए स्वीकार किए जाएंगे। बहुत ही बड़ी न्यूज़ रिलायंस के लिए निकल कर आ रही है। और बात तो कर रहे थे लिथियम आयन बैटरी के लिए, और लिथियम आयन बैटरी के लिए जब इस तरीके से प्लांट यहाँ पर लगेंगे, इसके अंदर ये सारी कंपनी आ रही है, और आपको इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी के अंदर एक काम करता हुआ एक नाम और देख लेना चाहिए, उसका नाम है BELAB। अमेरिका कंपनी के ट्रक के लिए और टू व्हीलर के लिए लिथियम आयन बैटरी पे काम कर रहा है, जो इस जनवरी से टू व्हीलर में शुरू हो गई है। तो ये भी आपको बताना था कि लिथियम आयन बैटरी पर ज़्यादा से ज़्यादा सीमा शुल्क आयात में जो छूट दी जाएगी, उससे आपको रिलायंस, JSW, अडानी तो अब थोड़ा मामला अलग हो गया है, वो भी इस तरीके का काम करेंगे। और फिर अमराजा बैटरी, एक्साइड बैटरी, ये सारे HBL बैटरी, इन पर आपको अपनी नज़र रख लेनी चाहिए। जब इस तरीके से लिथियम आयन बैटरी पे काम होगा तो फिर टाटा मोटर्स भी आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि वो विशेष तौर पर इलेक्ट्रिक कारों में लिथियम आयन बैटरी का उपयोग भी करके अपनी कारों को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेगा। तो अगर आपको केंद्र की तरफ से बजट में EV पर, ग्रीन ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करता हुआ देखने को मिला है, तो वो एक दिशा दिखा रहा है कि आपको इन सारी कंपनियों में और आपको टाटा मोटर्स को बेस्ट लंबे सफ़र के लिए चलना है। जब आपको अधिकतर आने वाले समय में पेट्रोल से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारों पे आपको दुनिया चलती हुई दिखाई देगी, तो वहाँ पर टाटा का नाम आपको देखने को मिलेगा। और इस बार तो टाटा मोटर्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर अपना प्रॉफिट भी जनरेट किया है। तो आपको इस मंशा से, बजट की मंशा से, इस तरीके से अपना दिमाग इलेक्ट्रिक कारों में और आपको लिथियम आयन बैटरी में जो वर्क कर रहा है उस पर लगानी पड़ेगी सर। ये जो सारी दिशा होती है ना, ये हमें लॉन्ग की है, लंबे समय की है, और जो लंबे समय की दिशा इस तरीके से बनाएगा वो बेस्ट तरीके से ही चलता जाएगा। अब बात करेंगे KBC ग्लोबल की। क्या KBC ग्लोबल से हम दोबारा से उम्मीद किस लेवल पर रख सकते हैं? सर देखो, मैंने इसको पहले सेल कर दिया था ना, और मैंने कहा था कहीं ना कहीं ये ऊपर जाने के बाद अपना अपर सर्किट खोलेगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, फिर 1-2 दिन आपको थोड़ा सा तेजी के संकेत दिखाएगा। फिलहाल तो मुझे KBC ग्लोबल में गिरावट के संकेत दिख रहे हैं। इनकी 70 से 75% परियोजना इस साल पूरी होने वाली है, और उसमें मैंने कहा था कि 10-20 बार ही आपको उतार और चढ़ाव करके दिखाए। इसी उतार चढ़ाव में हमें पैसा कमाना है। अब वो कौन से लेवल हैं, अगर उस लेवल पर ये आए तो हम अपने पोजीशन बनाने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। ये मैं किसी को बनाने या किसी को कुछ समझाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि अगर ये ₹2.80 या ₹3 तक आए तो वहाँ पर अपनी मंशा बना लेनी चाहिए, बल्कि अभी इसके अंदर मंशा लंबे समय के लिए हमें नहीं बनानी चाहिए। तो इंतज़ार कीजिए, और अगर उस इंतज़ार में ये खरा उतरता है, यानी ₹2.80 ₹3 तक आता है, तो फिर हमें मंशा अपने अलग तरीके से बनानी पड़ेगी। क्या होता है सर, हम अपने दिमाग में टारगेट कुछ चाल के अनुसार, कुछ काम के अनुसार, कुछ इनकी परियोजना के अनुसार सेट करते हैं। मेरे हिसाब से वो सारे के सारे सेट होते जा रहे हैं। तो अभी इसकी मंशा मुझे ₹3 में लग रही है, और ₹3 में अगर मुझे 1000 शेयर लेने हैं तो मैं वहाँ पर 300 शेयर लेने की प्लानिंग, और ये फिर जब ₹2.80 आएगा फिर वहाँ पर बाकी के शेयर में 1000 पूरे करूँगा। तो ये मंशा है, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें इस शेयर में लेने के लिए। जिनके पास है फिर वो तो होल्ड करना बनता ही है। तो अभी इसकी मंशा ₹2.80 और ₹3 तक बनाकर हमें चलनी चाहिए, तब जाकर इसके अंदर आगे जाकर उजाले होंगे। अब ये मेरी एक एनालाइज है, इसको खरा उतरने ना उतरने में वक्त लगेगा, और इस वक्त का हम इंतजार करेंगे। तो अभी हमें KBC ग्लोबल से थोड़ा सा दूर रहना है। अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी, और सुजलॉन एनर्जी में आज ज़्यादा गिरावट आपको देखने को फिर भी नहीं मिली, और ना ही आपको ज़्यादा रंगीनता इस शेयर में देखने को मिली है। मैंने कहा ना सर कि जो एशिया का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी बन गए हैं, अडानी जो पहले सबसे अमीर थे वो पीछे हो गए हैं। अब उनका वास्ता जिस कंपनी से भी होगा उस कंपनी में आपको निगेटिव असर ही देखने को मिलेंगे। अडानी इंटरप्राइजेज जब FPO के बाद इतना ज़्यादा और गिर गया
गया है तो कहीं ना कहीं वो अपने अब परियोजना के तरफ दिमाग हटा रहे हैं, चाहे वो ग्रीन एनर्जी की तरफ हो, चाहे वो किसी भी उनके काम हो सर, उससे वो थोड़ा सा दिमाग हटेगा। और होगा अडानी विल्मर होगा, इस तरीके से जब उनका दिमाग हटेगा तो वो काम पर दिमाग नहीं लगाएंगे, चाहे उन्होंने सुजलोन को कितना ही ज़्यादा ऑर्डर दे रखा हो, तो वहाँ पर आपको सुजलोन एनर्जी और गिरता हुआ देखने को मिलेगा। अब मुझे नहीं लगता है कि ये अपने रिजल्ट के बाद बहुत अच्छे संकेतों के साथ मिले। अब इसके अंदर भी एक ठहराव आ गया है और सुजलोन एनर्जी आपको ज़्यादा रंगीनता के आसार थोड़ा बहुत दिखा सकता है, लेकिन वो वाले रंगीनता वाले आसार जो 20 रुपए तक इसके टारगेट निकल कर आ रहे हैं, उसका सारा का सारा खेल जो है अडानी जी के वजह से ही बिगड़ा है। आपको पता चलना है, मार्केट ही जब अडानी जी की वजह से गिर रही है तो कहीं ना कहीं फिर उनके द्वारा जिनको ऑर्डर दिया जाता है वो आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो 9 फरवरी को इनका रिजल्ट आने वाला है और तो 9 फरवरी अब आने वाली है, उसके अंदर इसके अंदर दिशा निकल कर आती है, उसका भी हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल अब आपको एक तमन्ना दिल पे ये रखनी है कि अडानी जी किसी तरह सही हों, क्योंकि उनके द्वारा थोड़ा सा माहौल तो सर निगेटिव बना बैठा है और बाकी जो चीज़ें है, हिडनबर्ग हो गया, क्रेडिट स्विस हो गया और आपका सिटी ग्रुप ने इनका खेल और बिगाड़ दिया है सर। तो किसी पे भी ज़्यादा विश्वास करके ना चलें, सिर्फ अपने प्रॉफिट की तरफ और अपने पैसे बचाने पर दिमाग रखें। लोगों के टारगेट सुनने से ज़्यादा अपने पर विश्वास करें। लोगों के टारगेट पूरे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, चाहे उसके अंदर मैं हूँ, लेकिन फिर भी अपने द्वारा अपने अनुसार काम कीजिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो जब बजट में लिथियम आयन बैटरी और ईवी के क्षेत्र में ज़्यादा उम्मीद देखने को मिल रही है, रेलवे में जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आता हुआ परियोजना के लिए देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अब आपको इनके अंदर समय देना पड़ेगा। और जब आपने इस मंशा को देख लिया कि लिथियम आयन बैटरी में कौन कौन सी वर्क कर रहा है, तो वो आपको उजाले देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और केबीसी ग्लोबल में अभी दूरी और ₹2.80 तक का हमें इंतज़ार तो करना पड़ेगा। और सुजलोन एनर्जी अभी रिजल्ट की तेज़ी वाली चीज़ें आपको दिखा सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद अब ज़्यादा नहीं सुजलोन एनर्जी से फ़िलहाल लग रही है, जब तक कि अडानी जी का कुछ असर उनके शेयरों पे और बढ़िया नहीं होता है सर। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।